अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फरहान अब्बासी और इन्फोटेक में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए अब हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल। आज का हमारा एजेंडा है, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, मेमोरी। और मेमोरी की फ़र्दर 3 टाइप्स हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद रैम। रैम की फ़र्दर 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीड ओनली मेमोरी। इसकी भी फ़र्दर 2 टाइप्स हैं, एम रोम, पी रोम। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब मेमोरी को। अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जी बिल्कुल, मेमोरी को हम इंसानी दिमाग भी कह सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी डाटा और उनका इंस्ट्रक्शंस ये स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि एक स्टोरेज एरिया होता है कंप्यूटर में, जहाँ पर कोई डाटा हमारा यानी कि प्रोसेस्ड हो रहा होता है और इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी ऑपरेशंस के लिए वो वहाँ पे स्टोर हो रही हैं। 3 टाइप की हमारी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। जी बिल्कुल, कैशे मेमोरी जो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर होता है जो कि सीपीयू की स्पीड को बूस्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ बुफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान एक बुफर, इनके बुफर का काम करता है। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। मतलब सीपीयू में जो प्रोग्राम और डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनके ज़्यादा तौर पर यूज़ हो रहा होता है, ये सिर्फ उस डाटे को हमारे को स्टोर कर रहा होता है, कैशे मेमोरी। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। मतलब कंप्यूटर हमारी जो करंटली वर्किंग में जो भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है करंटली, सिर्फ उसी डाटे को कंट्रोल कर रहा होता है या स्टोर कर रहा होता है। इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है और जब भी यानी कि हमारा सिस्टम बंद हो जाए, कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या लाइट चली जाए जनरली, तो हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिस तरह आपको नाम से ज़ाहिर है, एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी। ये स्लोअर होती है, मतलब स्लो होती है मेन मेमोरी से की निस्बत। ये हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। CPU डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड विया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। मतलब जो CPU है हमारा, यानी कि इस सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वो इनपुट आउटपुट रूटीन के मुताबिक ही एक्सेस कर पाता है। द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन CPU कैन एक्सेस इट। जो हमारा डाटा होता है सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डाटा होता है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद ही CPU हमारा उस पर एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल डिस्क, CD रोम, DVD या USB, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रैम को। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इंटरनल मेमोरी होती है CPU के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डाटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग। मतलब ये डाटे को रीड भी कर रही होती है और राइट भी कर रही होती है जब तक मशीन वर्किंग में है। एज सुन एज द मशीन इज़ स्विच ऑफ डाटा इज़ रेस्ड। ये बिल्कुल जैसे प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी की तरह, ये जैसे हमारी यानी कि मशीन स्विच ऑफ होती है हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक रैम को। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट दैट मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। स्टैटिक रैम में हमारा यही काम होता है, जब तक हमें पावर सप्लाई मिल रही होती है हमारा डाटा कंटेन रहता है। हाउएवर डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर। जैसे वॉलेटाइल की नेचर है, इनके नॉन परमानेंट है, जैसे हमारा इनके इनके पावर हमारी लो हो जाती है, हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। स्टैटिक रैम चिप्स यूज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। जो स्टैटिक रैम होती है हमारी 6 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी है और इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता। उसके बाद डायनेमिक रैम है। डायनेमिक रैम अनलाइक स्टैटिक रैम मस्ट बी कंटिन्यूटली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। ये अपना इनके जो डाटा है उसको रिफ़्रेश कर रही होती है वक्त के साथ। दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन
रिफ्रेश सर्किट दैट री राइट द डाटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब इसमें जो सर्किट लगा होता है हमारा, वो हमारे डाटे को रिफ्रेश कर रहा होता है 100 टाइम पर सेकेंड। डायनामिक रैम इज़ यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट्स चीप एंड स्मॉल, ये बहुत से सिस्टम के लिए यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत सस्ती है और बहुत इनके छोटी सी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रीड ओनली मेमोरी को। रीड ओनली मेमोरी विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट, मतलब इसमें हम डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल, ये परमानेंट मेमोरी होती है। द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैनुफैक्चर। और रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, मतलब रोम में हमारा सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एम रोम मास्क्ड रोम और पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम डिस्कस करते हैं पहले पी एम रोम को। कंटेन अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, एम रोम में हमारा इनके प्रोग्रामेबल डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में इज़ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय द यूज़र, मतलब इस मेमोरी को यूज़र सिर्फ एक दफ़ा ही मॉडिफाई या अपडेट कर सकता है। द यूज़र बाइज अ ब्लैंक पी रोम, यूज़र हमारा ब्लैंक पी रोम को ख़रीदता है एंड इंटर द डिज़ायर्ड कंटेंट यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम, और पी रोम प्रोग्राम यूज़ करते हुए यूज़र अपना डिज़ायर्ड डाटा इसमें स्टोर कर देता है। तो आज कंप्यूटर फंडामेंटल का हमारा सिलेबस रीड ओनली मेमोरी तक कवर हो चुका है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।